अभी फ़िलहाल मैं मतलब रोना नहीं चाहती हूँ। कल की रात इतनी ख़राब रही ना मेरे लिए तो पूरी रात वो मेरे गोद में ही बैठा रहा। अभी भी मेरा गला ना यहाँ से भर रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे पापा नहीं रहे। अभी पापा और मैं विश्रुत ही है घर पे। अब क्या जाते-जाते लड़ाई कर लेनी है आपने एक बार। कपड़े तो फाइनली मुझे इस वाले सूट को पहनने का मौका मिल गया। तो आज हम जाएंगे कुसुम दीदी के घर तक। अब मम्मी देखो यहीं से देखते रहेंगे जब तक हम लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकले ना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो स्वागत है और एक नए व्लॉग में। तो दिन के बज गए हैं 1 और अभी जाके मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मेरा टाइम होता है अभी विश्रुत को लाने का, पर गोलू ऑफिस से आ रहे हैं तो गोलू ही ले आएंगे उसको। तो मुझे धूप में जलना नहीं पड़ेगा आज, और विश्रुति को भी गाड़ी में आएगा तो आराम से पहुँच जाएगा फिर घर। और एक बात बताऊँ, बहुत दिनों से ना ऐसा लग रहा है कि मेरा ना रिचार्ज ख़त्म है। मतलब कौन सा रिचार्ज, फ़ोन का रिचार्ज नहीं, मेरे दिमाग का रिचार्ज, मेरे शरीर का रिचार्ज। और इस चीज़ को चार्ज करने के लिए मुझे तो जाना पड़ता है कहीं बाहर, मतलब पीसफुल जगह में, तभी मैं फिर फुली रिचार्ज हो जाती हूँ। पर आजकल टाइम नहीं है कहीं जाने का, फिर भी इस बिजी स्केड्यूल में मैंने अपने लिए टाइम निकाल दिया है। तो आज मैं, विश्रुति और गोलू जा रहे हैं मेहमानी में, खासम खास मेहमानी, वो भी एक जगह नहीं, दो जगह। और मुझे तो मेहमान नवाजी बहुत पसंद है। अब मैं उतनी शौकीन नहीं हूँ कि मेरी मेहमान नवाजी ऐसी हो वैसी जा रहे हैं। वैसे तो आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा, फिर भी मैं भी नहीं बताऊंगी भाई, हम व्लॉगर हैं, हमको सस्पेंस रखना पड़ता है। तो आगे वीडियो में बने रहे तो आपको लग जाएगा फिर आइडिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने क्या क्या तैयारियां की है, चलो। अभी मैं नहा धो के वैसे रेडी तो हो चुकी हूँ, बस मेरे को कपड़े पहनने हैं, इसीलिए मैंने से नाइटी पहन के रखी है खुली खुली सी, ताकि पसीने ना पड़े। तो जैसे ही गोलू आएंगे फिर कपड़े पहन के निकल जाएंगे। अभी लंच भी करना है हमने उससे पहले। यहाँ पे मैंने अपना बैग भी भर के रख दिया है और पर्स भी तैयार कर दिया है, जो भी इसमें डालना था, और विश्रुति के कपड़े भी निकाल के रखे हैं। तो ये सारी मेरी तैयारियां तो हो चुकी हैं। अब आके गोलू कितना टाइम लगाते हैं वो मुझे नहीं पता। और मैंने कपड़े धो के रखे हैं बहुत सारे, मैंने ड्राई करने को डाले हैं वो, तब तक मैं उनको बाहर तार पर डाल देती हूँ और गोलू और विश्रुति का वेट कर रही हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार जाने के लिए, और फाइनली मुझे इस वाले सूट को पहनने का मौका मिल गया बाहर कहीं। तो आज मेहमानी में कहाँ जा रहे हैं वो भी बता देते हैं। तो ऐसा कुछ है, सबसे पहले हम घर से जाएंगे अपने बुआ जी के घर, जो हमारे छोटे वाले बुआ है इंदु दीदी के मम्मी, उनका जो है स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो हमने भी जाना था उनसे मिलने। तो बिजी अभी तक का जो शेड्यूल था काफ़ी बिजी था 15 अगस्त के फंक्शन की वजह से, और आज सैटरडे है, कल संडे है, विश्रुति की छुट्टी है। तो हमने सोचा आज सही टाइम है, उनसे मिलने चलते हैं। उसके बाद तो परसों फिर मायके भी आ जाएंगे अपने, क्योंकि घर में भी फंक्शन है। और बुआ जी के पास हम बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद आगे जाएंगे हम कुसुम दीदी के घर। तो आज हम जाएंगे कुसुम दीदी के घर तक। तो आज का जो हमारा ट्रेवल है वो वहाँ तक होने वाला है, ननखड़ी तक, दत्तनगर से ननखड़ी तक का। तो अभी मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, और गोलू और विश्रुति लगे हैं लंच करने। तो विश्रुति को मैंने रेडी करा लिया, मैंने भी लंच कर लिया है। तो अब रहते हैं गोलू तैयार होने को। अब देखते हैं गोलू कितना टाइम लगाते हैं, वैसे गोलू बहुत टाइम लगाते हैं तैयार होने में। तो अब देखते हैं। 2 बज भी गए हैं और मैंने सोचा था कि 2 बजे तक हम निकल जाएंगे, पर गोलू तो भाई लेट करना है तो करना है। हम ऑलमोस्ट देखना 2:30 पौने 3 बजे निकलेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, और अभी रास्ते से सामान वगैरह भी लेना है, तो हम बहुत लेट होने वाले हैं। दीदी के घर हम शायद 6-7 बजे तक ही पहुँचेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बुआ जी के पास भी बैठना है, वहाँ भी थोड़ी देर तो बैठना पड़ेगा, 1-2 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, और फिर आगे जाना है। बोलो समझते ही नहीं है, फ़ोन करती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? वो उठाओ पहले तो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ पापू का। आपने पापा नहीं लाए? पापा क्या कर रहे हैं? आपने खा लिया? तो विश्रुति को तो मैंने रेडी करा लिया वैसे ही जैसे स्कूल से आए। और आज बंदा चोट लगा के आया है स्कूल से। कहाँ लगी आपको चोट, दिखाओ तो। यहाँ पे लिप्स पे इसको चोट लगी है आज। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हो? ओह, ये तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी रेडी होके फाइनली हम लोग निकल गए हैं बाहर, और मम्मी आए हैं हमको बाय करने। खाना खा रहे थे, जूठे हाथ के साथ ही आए हैं। और पापा उस कमरे से हमको अंदर से बाय बोल रहे हैं, जाली से। तो इनका ध्यान पूरा तो विश्रुत के ऊपर ही होता है जब ये जा रहा होता है। जब तक ये गाड़ी में नहीं बैठे और गाड़ी बाहर नहीं निकले, ये देखते ही रहेंगे तब तक। चलो बोलू, हो गई है साफ, ऐसी ही होनी है ऊपर भी, निकालो गाड़ी। अब मम्मी देखो यहीं से देखते रहेंगे जब तक हम लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकले ना, तब तक मम्मी यहीं खड़े रहेंगे। अब खाना छोड़ के आए हैं मम्मी, खाना खा रहे थे ये। गोलू चलो, हो गया। अब उस वाली जाली से पापा को विश्रुत दिख रहा, पापा यहाँ आ गया इस वाले रूम में, इस वाली जाली से इसको बाय कर रहे हैं। दादा दादी का प्यार अमेजिंग होता है यार, गॉड ब्लेस।
इन सब की जोड़ी। ठीक है, बाय 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 पापा। तो फाइनली अभी हम लोग निकल गए हैं घर से काफ़ी देर के बाद, तो ऑलमोस्ट 2:45 हो गए हैं शायद। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ना, भाई इतने बजे ही निकलेंगे। गोलू कभी भी टाइम नहीं निकल ही नहीं सकते घर से, ये इनको बीमारी है, क्यों है ना? बिना मतलब से। बिना मतलब से क्या? आज तो बाबूजी थोड़ा निकलना होता है। तो यार टाइम नहीं जाना था, 2-2 घर टपने हमने। टाइम पर तो आए। आज बाबूजी नई शर्ट पहन के घूम रहे जी। न्यू पिंच, न्यू पिंच, नई हो चाहे पुरानी हो। न्यू पिंच बोल रही हूँ मैं आपको। चलो आप। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो? ये भी मुझे न्यू पिंच बोल रहा है। गोलू तो कोई चीज नोटिस नहीं करते, पर विश्रुति सब चीज नोटिस करता है। थैंक यू। न्यू पिंच, न्यू पिंच। मेरा सूट भी नहीं आता, वैसे आपको भी न्यू पिंच बोलना चाहिए था, पर आपने बोला नहीं। पहना हुआ पहले ही। नहीं, ये नहीं पहना। नया तो लग नहीं रहा। न्यू पिंच विश्रुति, न्यू पिंच विश्रुति। नया लग नहीं रहा है। इसका पजामा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या सिलाई उठा के। दिमाग खराब मत करो। हाँ, अब क्या जाते जाते लड़ाई कर लेनी है आपने एक बार। कपड़े तो तुम ढंग की पहनते हो। ये अच्छे हैं, मेरे कपड़े ऐसे अच्छे हैं। विश्रुत की केयर टेकर। हाँ, मैं हूँ विश्रुत की केयर टेकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। विश्रुत ध्यान रखना। तो अभी एनएच से हम लोग कट गए हैं लिंक रोड में, जो कि ननखड़ी को जाता है। अब हम गर्म इलाके से ठंडे इलाके की ओर चल पड़े हैं, जिसका हमें अभी से एहसास होने लगा। यस, जिसका हमको अभी से एहसास होने लग गया है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अभी तो ननखड़ी तक पहुँचते पहुँचते काफी ठंड हो जाएगी। विंड शूटर मिला है। मैं मिल रही हूँ, कोई बात नहीं, रजाई में रहेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो अभी तक जो आप वीडियो देख रहे थे, तो ये वीडियो मैंने शूट किया था सैटरडे को, और दिन के टाइम हम लोग जा रहे थे कुसुम दीदी के घर। मैं, गोलू और विश्रुत फुल मस्ती मजाक में जा रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। इवन कुसुम दीदी को हमने फ़ोन कर लिया था। कुसुम दीदी भी बहुत खुश थी हमारे आने से। और अचानक से हम अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे थे, तो गोलू को कॉल आता है हमारे भैया का, जो मेरे जेठ है सुशील भैया, गोलू के ताऊजी के बेटे। तो बहुत बार मैंने उनको वीडियो में भी आपको दिखाया हुआ है। और जैसे उन्होंने हेलो किया तो रोने वाली आवाज़ से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे पापा नहीं रहे। तो जैसे ही उन्होंने वो बात बोली तो गोलू ने गाड़ी रोकी और मुझे बोला कि हमको वापस जाना पड़ेगा। तो मैं समझ गई थी कि कुछ हो गया है। तो ताऊ जी काफ़ी टाइम से वैसे बीमार ही थे। तो फ्राइडे को ही ना पापा, मम्मी, गोलू और भैया गए थे उनसे मिलने। सोलन रहते हैं वो लोग। तो फ्राइडे की मॉर्निंग गए थे और नाइट में वो वापस आ गए, और सैटरडे को उनका देहांत भी हो गया। तो ये सूचना जो है हमारे पूरे मेहता परिवार के लिए बहुत ही दुख की बात थी। ये तो अच्छी बात ये हुई कि पापा ना फ्राइडे को ही उनसे मिलके आ गए थे, नहीं तो अगर अचानक से पापा को ऐसी कोई न्यूज़ मिलती तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते। फिलहाल पापा घर पे ही है। और फिर जैसे ही रास्ते में हमको ये न्यूज़ मिली, हम लोग वापस घर आ गए। जैसे हम लोग घर पे पहुंचे, मम्मी तैयार बैठे हुए थे, बैग वगैरह पैक कर लिया था, और गोलू ने फटाफट से अपना बैग पैक कर लिया। भैया शिमला में ही थे, भैया को मैंने फ़ोन कर लिया था, भैया निकल गए थे सोलन के लिए। तो अभी यहाँ से घर से जाना था मम्मी और गोलू ने। तो मैं नहीं गई क्योंकि विश्रुति का स्कूल है, तो इतनी छुट्टियां नहीं ले सकते हम, क्योंकि सोलन काफ़ी दूर है हमारे घर से, और पापा भी नहीं जा सकते हैं ऐसे क्राउड वाली जगह पे। उनको डायरेक्ट मना किया हुआ है डॉक्टर ने जाने से। तो अभी पापा और मैं, विश्रुति ही है घर पे। और जब मैंने कुसुम दीदी को भी ये बात बोली ना, कुसुम दीदी ने पूरे कुकिंग वगैरह की तैयारी कर रखी थी, वो सिड्डू बना रहे थे हमारे लिए। तो उनको भी एकदम से झटका सा लगा। तो रास्ते में उन्हें बुआ जी के भी रुकना था। खैर बुआ जी को मैंने कॉल वगैरह कुछ नहीं किया था, तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला फिर। तो अभी फ़िलहाल अब कुछ दिनों के लिए हमारा परिवार थोड़ा इधर उधर ही रहने वाला है। बीच में मुझे भी जाना पड़ेगा सोलन, क्योंकि काम वगैरह होता है, सफाई वगैरह करनी होती है। तो ऑब्वियसली बुज़ुर्ग है वहाँ पे। अभी तो मम्मी है, एक चाची है शिमला वाले जो है, तो वो लोग हैं वहाँ पे संभालने वाले। तो संभालना भी पड़ता है ऐसे दुख के कारज में, तो जैसे पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ की जो मेरे ससुराल वाली फैमिली है ना, काफ़ी बड़ी है। मेरे जो पापा वगैरह है, ससुर जी वगैरह है, तो वो 7 भाई है। तो इस तरह से आप मान के चलो कि बहुत बड़ा परिवार है। तो सारे ही भाई ना अलग अलग जगह पे सेटल्ड है, तो आजकल सारे ही वहाँ जाएंगे।
कुछ लोग तो गए हैं, अब जिसको जैसे जैसे टाइम लगेगा वो भी जाते रहेंगे वहाँ पे सुशील भैया वगैरह की हेल्प करने। तो परिवार का मतलब वही होता है कि दुख में सुख में हमेशा साथ इकट्ठे हो, और दिन तो सब अलग अलग अपने अपने घर में ही रहते हैं, सुख दुख में तो इकट्ठे होना ही पड़ता है। तो अभी मम्मी शायद कुछ दिन वहीं रहेंगे और गोलू शायद वापस आ जाएंगे, भैया और मम्मी शायद वहीं रुके। और अभी भी मेरा गला ना यहाँ से भर रहा है, मतलब कल से ही मुझे ऐसे अजीब सा फील हो रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ अटक गया है। और कल की रात इतनी ख़राब रही ना मेरे लिए, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ वो शब्दों में, किसी को बोल नहीं पा रही हूँ, मैं गुल्लू से वो बात शेयर नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि कल रात को विश्रुत की भी तबीयत बहुत ख़राब हुई, उसको फीवर था पूरी रात, और मैंने नहीं बताया गोलू को पूरी रात में, क्योंकि वैसे ही वो वहाँ पे 6 बजे चले, वहाँ से वो 1 बजे पहुँचे हैं वहाँ पे। तो इतना लॉन्ग ड्राइव, परसों फ्राइडे का 400 किलोमीटर का उन्होंने ड्राइव करा हुआ है, आना जाना सोलन से, फिर हम जा रहे थे ननखड़ी, तो वहाँ से वापस आना, फिर यहाँ से वापस सोलन जाना, तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मैंने गोलू को भी नहीं बताया, बल्कि मैंने सुबह दिन के टाइम गोलू को मैसेज किया था कि विश्रुति को ना फीवर है। तो पूरी रात वो मेरे गोद में ही बैठा रहा और बार बार बोलता पापा कहाँ हैं, वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो बहुत ही ऐसे अजीब सा लग रहा था, अकेला सा फील हो रहा था। फिर भी मैंने उसको गोद में लेके मैं ऐसे ऐसे ही बैठी रही मैं पूरी रात, मतलब टेक लगा के, और वो मेरी गोद में ही सोया हुआ था जितनी देर भी सोया वो। तो 2 बार मैंने उसको रात को PCM भी दी। तो आज संडे है, अब देखती हूँ मैं उसकी तबीयत कैसी रहती है। अभी भी उसको दिन को भी मतलब बुखार था, तो दवाइयाँ वगैरह तो मैंने ली है, यहीं पे मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ से मैंने कमलेश दीदी और युगल से दवाइयाँ मंगवाई थी। अभी ऐसा ही चला है, मतलब ऊपर नीचे चला है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गोलू भी घर पे नहीं है, भैया भी घर पे नहीं है, और पापा वैसे ही परेशान है। उनको भी अगर ऐसे बताऊंगी ना कि विश्रुत को ऐसे बुखार था पूरी रात, वो वैसे ही खजल हो जाएंगे फिर। तो मैंने उनको भी नहीं मैंने इतना बोला कि पापा इसको ना थोड़ा तबीयत ऐसी है, लो सी है। तो अभी मैं उसको सुला के ही आई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, बस अभी कपड़े धोने जा रही थी, तो मैं सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ बता दे। तो अभी फ़िलहाल आजकल मैं, पापा और विश्रुति होंगे घर पे, देखते हैं गोलू कब आते हैं। बाकी आगे मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी, कैसा कैसा जाता है, क्या क्या जाता है, कैसा कैसा। अभी फ़िलहाल मैं मतलब रोना नहीं चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि विश्रुति ठीक हो जाए। ये ठीक होता है ना तो मैं ठीक है, मैं सब चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ। और जब आपका बच्चा बीमार है ना, उसको आप हेल्पलेस देख रहे हो, एक चहकता हुआ बच्चा पूरा ऐसे लाचार पड़ा है आपकी गोद में, तो बहुत ही ऐसे मेरे को तो दिल में इतनी दर्द हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। तो कल मंडे होगा, तो देखते हैं उसकी तबीयत कैसी जाती है, तो मैं उसको फिर हॉस्पिटल ले जाऊँगी कल, ऐसा है। बाकी ऐसी कोई ज़रूरत हो तो 1-2 दिन में तो शायद गोलू आ ही जाएंगे। तो कल और आज हमारी दिन ऐसा ही गया कुछ। तो मुझे लगा आप लोग भी फैमिली मेम्बर ही हो, आपके साथ हर एक बात शेयर करते हैं, तो ये बात भी आपके साथ शेयर करने लायक थी। कुसुम दीदी के घर भी हम अफसोस देने ही जा रहे थे, क्योंकि उनके भी फैमिली में जो उनके घर के बड़े दामाद है वो नहीं रहे एक्सीडेंट में, वो तो अंकल आंटी से मिलने जा रहे थे हम, दीदी और जीजू तो हमको मिल गए थे। तो बहुत लोग ना उस टाइम पे कमेंट भी कर रहे थे कि आप वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ नहीं जा रहे। तो हमने वहाँ जाना था, हम वेट कर रहे थे कि अंकल आंटी घर आ जाए, क्योंकि वो वहाँ पे दीदी के, उनके जो ननद है उनके घर पे थे। तो अभी वो आ गए थे, और फिर उसके बाद मैं 15 अगस्त के सत्संग के लिए हम बिज़ी हो गए थे, तो वहाँ जाना था। तो दिन निकल, तो कल भी हमने ऐसे इमरजेंसी में फटाफट से चले जाते हैं, क्योंकि ताऊ जी की हालत हम लोगों को पता थी कि वो कुछ ही दिन के मेहमान है, तो उनके लिए हम सब मेंटली प्रिपेयर थे। तो इसीलिए कि कहीं कुछ हो ना जाए, मैं सोचा कि वो चीज़ हम निपटा के आ जाते हैं। कुसुम दीदी के घर जाना था, बुआ जी से मिलने जाना था। और अभी फ़िलहाल अब जब हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है, जब कोई फैमिली मेम्बर ऐसे चला जाता है हमको छोड़ के, उसके बाद 15-1 दिन हम ना शो मनाते हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं। खान पान का भी थोड़ा अलग होता है कि कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन होती है, हम नहीं खा सकते वो चीज़। कुछ जगह जैसे दूसरे के घर में नहीं जाते हैं, कोई फंक्शन है वहाँ नहीं जाते हैं, मंदिर वगैरह है बाहर कोई, वहाँ नहीं जाते देवी देवताओं के मंदिर में। जैसे घर का मंदिर है यहाँ तो हम कर लेते हैं जो भी, तो यहाँ का नियम तो प्रॉपर है, जो करना है वो हम करते ही हैं। जैसे बाहर के जो मंदिर है वहाँ नहीं जाते हैं। तो बाकी इन दिनों में जो व्लॉग बनेंगे आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगी कि क्या क्या नियम हमको फॉलो करने पड़ते हैं। अभी आने वाले टाइम में मायके में भी फंक्शन थे, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाऊँगी। रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन पे भी नहीं जा पाऊँगी। तो ऐसी बात है। और वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं ताऊ जी के लिए कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। ताऊ जी ना हमारे बहुत ही संत आदमी थे, पूजा पाठ में लगे होते थे। वो भी अपना, उनका एक नियम होता था। कुछ टाइम से वो थोड़े बीमार थे, अब उनका शरीर उनके कंट्रोल में नहीं था पूरी तरह से, फैमिली पर डिपेंड थे। और भैया दीदी ताई जी वगैरह ने बहुत ज़्यादा सेवा की है उनकी, इतने टाइम से कर ही रहे थे। और आज हम प्रे करते हैं उनके परिवार के लिए, उनको दुख सहने की
शक्ति दे। जाने का रास्ता तो सबका ना एक ही है, हमको पता होता है कि जहाँ वो गए हमने भी उधर ही जाना है, पर इंसान है ना, जुड़े हुए हैं, मोह माया से फंसे हुए, परिवार के मोह में फंसे हुए हैं, तो दुख तो बहुत ज़्यादा लगता है। और भाइयों को, उनके जो भाई है, उनको दुख सहने की शक्ति दे। आप लोग से भी मैं विनती करती हूँ कि ताऊ जी की आत्मा की शांति के लिए सब प्रे करें। तो यही कहना चाहूँगी मैं बस। और मेरा ना मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ फंसा हुआ है काफ़ी, कल से ऐसा लग रहा है भरा हुआ है गला पूरी तरह से। तो इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपसे कल से नई एनर्जी के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय बाय।